प्रिय विद्यार्थियों, एचआर सर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत, वेलकम और अभिनंदन। पिछली क्लास में हमने गुप्त वंश के बारे में स्टडी की, अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। आज की क्लास जो हमारी होगी वह गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां टॉपिक रहेगा। उस टॉपिक में से अपनी एग्जाम में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनकी आप लोगों से चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे आपको याद करवाने की, कोशिश करेंगे आपको सफल बनाने की, कोशिश करेंगे आपके लबों पे मुस्कान लाने की। तो बने रहें, पढ़ते रहें, ध्यान से पूरी क्लास को सुने ताकि आप एग्जाम में सही ऑप्शन चुनें। देखिए, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है गुप्त वंश से संबंधित। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आप लोगों से पूछ ले कि गुप्त वंश के जो शासक थे वह किस धर्म के अनुयायी थे, किस धर्म के उपासक थे। तो आंसर आपका हो जाना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि गुप्त वंश का जो शासक जो थे वे कौन से धर्म को मानने वाले थे? वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। कौन से धर्म को? वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। और वैष्णव धर्म जो है उसको वैदिक धर्म भी कहते हैं, और वैदिक धर्म जो है उसको ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन में तीनों में से आपको पूछा जाए, आप लोग सही आंसर देंगे। वैष्णव धर्म, वैदिक धर्म और ब्राह्मण धर्म जो है उसको मानने वाले गुप्त वंश के शासक थे। याद रहेगा? बिल्कुल। अब देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकल करके आया है इस टॉपिक में से, 10th क्लास की बुक में से, कि कौन कौन से गुप्त शासक जो हैं उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया। अश्वमेघ यज्ञ जो है वो समुद्र कुमार, आप याद रख लेंगे। तो समुद्र कुमार से आप क्या याद रखेंगे कि गुप्त वंश के दो शासक हैं। समुद्र कुमार नाम तो एक ही है, हमारे गांव में एक नाम है समुद्र कुमार, किसी लड़के का नाम है, तो आप समुद्र कुमार से इनको याद कर सकते हैं कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम जो हैं, कुमारगुप्त प्रथम, इन दोनों ने अपने शासनकाल में अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पिछली क्लास में, मेरे क्लास को आप लोगों ने सुना भी होगा कि समुद्रगुप्त जो था उनके जो सिक्के चलते थे उन सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम लिख रखा है। ठीक है ना? इससे क्या स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। तो दो मुख्यतः शासक जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, नंबर 1 समुद्रगुप्त और नंबर 2 कुमारगुप्त। याद रह जाएगा? बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि गुप्त वंश की जो शासक है उनके राजकाज की भाषा कौन सी थी? राजकाज की भाषा कौन सी थी? धर्म से ही आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, ये वैदिक धर्म के अनुयायी थे, जिसको वर्तमान में हिंदू धर्म भी अपन कहते हैं। तो राजकाज की भाषा कौन सी हो सकती है? तो राजकाज की भाषा जो है वह कौन सी है भाई? संस्कृत। कौन सी थी? इनकी संस्कृत भाषा थी राजकाज की भाषा, जिसको यही समझ सकते थे, आम लोगों की भाषा नहीं थी। ठीक है। अब गुप्त वंश में कई कवि व महाकवि भी गुप्त वंश से संबंधित हैं। तो प्रश्न बनता है, प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि या महाकवि गुप्त वंश से संबंधित नहीं है या फिर संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित नहीं है या फिर है? कौन से कवि महत्व आप ध्यान में रखेंगे? पहले तो मैं बता देता हूं, कालिदास महाकवि जो कालिदास है वो गुप्त वंश से संबंधित है। फिर आप शूद्रक, कालिदास, शूद्रक, विशाखा दत्त, ये किससे संबंधित हैं? गुप्त वंश से संबंधित हैं। और एक और जिसको कहेंगे कोशाकार अमरकोश, है ना, अमर सिंह, कोशकार अमर सिंह जो है वो भी गुप्त काल से संबंधित है। ये ध्यान में रखेंगे, कोशकार अमर सिंह। ये कुछ नाम है, ये गुप्त काल से संबंधित हैं। काली, शूद्र, विशाखा, अमर। आपकी 10th क्लास की बुक का बहुत सारे हैं, लेकिन अपन इसकी चर्चा करेंगे। काली, शूद्र, कालिदास, शूद्रक, काली, शूद्र, ठीक है, और काली शूद्र के बाद विशाखा, काली, शूद्र, विशाखा, अमर, काली, शूद्र, विशाखा, अमर, काली, शूद्र, विशाखा, अमर। ये जो कवि जो हैं वो किससे संबंधित हैं? गुप्त वंश से संबंधित है। अब दूसरा प्रश्न, दूसरा एंगल जो है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? सिंपल सा प्रश्न है, सब जानते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। फिर रघुवंशम के रचयिता कौन है? कालिदास। बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। कालिदास के जो लिखित जो भी बुक्स हैं, जो भी किताबें हैं, जो भी उपन्यास है, जो भी नाटक हैं,
ठीक है, उन सभी की एक बड़ी क्लास हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं जल्दी ही। तो आप उनसे कालिदास से संबंधित समस्त उनके उपन्यास, नाटक, ठीक है, वो सारे आप महाकाव्य सब आप लोग देखेंगे, उसमें उनके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि कालिदास निम्नलिखित अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? कालिदास का नाटक है। और रघुवंशम क्या है? रघुवंशम महाकाव्य है। रघुवंश महाकाव्य, रघुवंश क्या है? महाकाव्य है। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह नाटक है। वह क्या है? नाटक है। ध्यान में रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, कहाँ कहाँ ध्यान देना है? आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचयिता कौन है? तो आप बताएंगे कालिदास। ठीक है, रघुवंशम के रचयिता कौन है? तो आप बताएंगे कालिदास। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि कालिदास जो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने जो रचा है वह नाटक है या महाकाव्य है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह नाटक है। नाटक नाटक में ही अभिज्ञान हो जाएगा शकुंतला का। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है और रघुवंशम क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, मृच्छकटिकम और मुद्रा राक्षस ये दोनों ही नाटक है। मृच्छकटिकम ये क्या है? ये भी नाटक है। और ये नाटक किसने लिखे हैं? मुद्रा राक्षस ये विशाखा दत्त ने लिखा। मृच्छकटिकम ये शूद्रक ने लिखा। मृच्छकटिकम शूद्रक, मृच्छकटिकम शूद्रक, मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा। और दूसरा इससे संबंधित मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस लिखा है विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस। गलत मत करना, बहुत एक बार हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जो जनरली जीके का एक कॉमन जीके है, एक जनरल जीके है। ठीक है, इसके लिए कुछ अलग प्रयास नहीं करना पड़ता, आप लोगों को उनको याद करना है, प्रश्न यहाँ से बनता है। तो एक चीज़ तो ये मृच्छकटिकम क्या है? नाटक है। ठीक है, और मुद्रा राक्षस भी क्या है? नाटक है। मृच्छकटिकम किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। और मुद्रा राक्षस आपको पता है ही कि विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं। दोनों ही क्या है? नाटक है। दूसरा पक्ष भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा यह प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? वही मैंने कहा कि गुप्त काल से संबंधित नहीं है। कौन सा? नाम लिखे होंगे नीचे, कालिदास है, शूद्रक है, विशाखा दत्त है, अमर सिंह है, ठीक है, वराहमिहिर है, आर्यभट्ट है। तो कौन सा नहीं है या कौन सा है, यह भी पूछ सकते हैं। तो इनके अलावा और गुप्त वंश से संबंधित कौन कौन से हैं? गुप्त काल से संबंधित आर्यभट्ट भी गुप्त काल से संबंधित हैं, वराहमिहिर भी गुप्त काल से संबंधित हैं, और ब्रह्मगुप्त भी गुप्त काल से संबंधित हैं। समझ गए? आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में, गुप्त काल से संबंधित। वराहमिहिर 505 से 587 गुप्त काल से संबंधित। ब्रह्मगुप्त जन्म 578 ईस्वी, ये भी गुप्त काल से संबंधित। मतलब आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ये जो है ब्रह्मगुप्त, ये तीनों गुप्त काल से संबंधित हैं। और क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं गुप्त काल की? कि कुछ गुफाएं हैं अजंता, एलोरा की, है ना, अजंता की कुछ गुफाएं जो हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं। और दिल्ली का लोहा स्तंभ जो है उस वह भी किससे संबंधित है? पूछ ले, गुप्त वंश से संबंधित है, याद रखेंगे। और नालंदा में 80 फीट की ऊंची बुद्ध की प्रतिमा, ये भी गुप्त काल से संबंधित है। दिल्ली का लोहा स्तंभ और नालंदा में 80 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। दशमलव प्रणाली जो है वह किसकी देन है? गुप्त वंश की देन है, गुप्त शासकों की देन है। तो आप लोग ये महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे, पूछ लें कोई भी। क्या महत्वपूर्ण बातें की हैं आप लोगों से? हमने बातें की हैं कि फाहियान किसके समय में भारत आया? तो आप बताएंगे फाहियान तो किसके समय में आया? फाहियान सीजी सेकंड वायुयान, सीजी सेकंड वायुयान, चंद्रगुप्त सेकंड के समय फाहियान आया। सीजी सेकंड वायुयान में हम एग्ज़ाम देने जाएंगे रीट की। कौन सी एग्ज़ाम में? कौन से वायुयान में? सीजी सेकंड। सीजी सेकंड का मतलब होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, सीजी सेकंड, है ना। आप लोग याद रख सकते हैं कि फाहियान की जगह वायुयान याद रख लो। फाहियान की जगह क्या याद रख रहे हैं? वायुयान, क्योंकि ये बोलने में फाहियान ही लगेगा आपको, है ना। वायुयान, फाहियान। जो फाहियान जो है किसके समय में भारत आया? तो आप किसके शासनकाल में, कौन सा गुप्त शासक था जिसके शासनकाल में यह भारत आया था? तो आप वायुयान कौन सा है? सीजी सेकंड।
इसमें आप रीट की एग्ज़ाम देने जाना वायुयान में। कौन सी वायुयान में बैठ के देने जाओगे? रीट की, दिल्ली पुलिस की CJ सेकंड वायुयान में। CG सेकंड का मतलब होता है चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, CJ सेकंड वायुयान, ऐसे याद कर लेंगे, CG सेकंड वायुयान, CG सेकंड वायुयान, CG सेकंड वायुयान। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया था? फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कहाँ आया था? भारत आया था। याद रह जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पर्सन थे चंद्रगुप्त, इसे गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों से संबंधित, रीट के लिए अति महत्वपूर्ण है, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।